सीधा लिए चलते हैं आपको भरतपुर के सीकरी नगर में, जहां महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जब कभी मेरी बात हुई पिछले 4 साल में, तो मुझे हमेशा कहा कि आप माजिद अली का ध्यान जरूर रखिएगा। वो अमीन साहब यहाँ खुद आए हैं। दीप चंद खैरिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मेरे आदरणीय हैं। लाखन मीणा जी और जोगिंदर अवाना जी, ये तो हमारी सरकार बचाने में मुख्य भूमिका अदा करने वालों में हैं। संदीप यादव भी है उसके अंदर ही। जुबेर खान हमारे बहुत बड़ी साथी है। अभिजीत जाटव जी मेयर है। भरतपुर के हाजी शेर मोहम्मद जी, अवधेश बैरवा जी, सम्मानित मंच और उपस्थित माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मुझे बहुत खुशी है कि आज वाजिद अली ने सीकरी के अंदर आप सबको दावत दे करके जो माहौल बनाया है, ये ठीक कहा गया कि नगर के इतिहास में पिछले साल में इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं हुई होगी। आप मुबारकबाद भी पाते हैं। आप सबको मुबारकबाद, मुबारक हो आपको, क्योंकि ये आपका संदेश जो है, बाड़ी जाके आया हूँ अभी मैं, ये जो एक मिनट भाई, ये बड़ी मीटिंग होना, आप लोग उत्साह के साथ आना मीटिंगों के अंदर, ये आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका यकीन जो मेरे प्रति है, मेरे साथियों के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, और जो सरकार ने गवर्नेंस दी है राजस्थान के अंदर, उससे कारण से संभव हो रहा है। जहाँ जा रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों का जो प्यार और जो स्नेह मिल रहा है, उसकी झलक आप कोई आके नगर में देख सकता आज के दिन। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज आपकी मीटिंग जो है, ये पूरे प्रदेशवासियों को एक मैसेज होगा। जो बात बाड़मेर का लोग सोच रहे हैं, हनुमानगढ़ का आदमी सोच रहा है, बूंदी का आदमी सोच रहा है, करौली का आदमी सोच रहा है, या वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदमी सोच रहा है, वही सोच रहा है जो नगर वाले लोग सोच रहे हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ यही माहौल मुझे मिल रहा है, और मैं कहना चाहूँगा इस माहौल को, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस माहौल को चुनाव तक आपको बनाए रखना है। अगर आप चाहते हो सरकार रिपीट हो, तो नारे से नहीं होगी, तब होगी तब ये जो उपलब्धि है सरकार की, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो कुछ सरकार ने किया है गवर्नेंस के रूप में, गुड गवर्नेंस दे करके, सुशासन दे करके, उनका जो है जनता में एक मैसेज है। तो चुनाव आते आते आप देखते हैं जिस प्रकार के देश में राजनीति चल रही है, वो बहुत खतरनाक है। जब आप जाति की बात करने लग जाते हो, धर्म की बात करने लग जाते हो, तो लोग इनोसेंटली डाइवर्ट हो जाते हैं। इनोसेंटली वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान होगा देश को, समाज को। ये चिंता का विषय सबको होना चाहिए, चाहे कोई कौम का, कोई धर्म का आदमी है देश के अंदर, कोई जाति का है, कोई भाषा बोलने वाला है, उस सबको एहसास होना चाहिए कि देश किस दिशा में जाना है, किस दिशा में ले जाना है, किस दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र की स्थिति क्या है। आज जो ताकत जो है सरकार की, वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशियल दबाव, ये लोकतंत्र में अच्छी बातें नहीं है। लोकतंत्र में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, गांधी जी की सानिध्य में पंडित नेहरू, चाहे वो सरदार पटेल, चाहे मौलाना अबू कलाम आज़ाद, बड़े बड़े नेता सोच समझ के जो
उस समय फैसले किए थे लोकतंत्र की जमहूरियत के लिए। वो जमहूरियत मजबूत रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, तब जाकर के ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। वरना देखिएगा इंदिरा गांधी की जान चली गई। इंदिरा गांधी को दुश्मनी थोड़ी थी किसी से, ना कोई खेत का झगड़ा था उनका। इंदिरा गांधी महान नेता थी, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी और उनका सीना जल्दी कर दिया गया। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए। आप सोच सकते हैं जिस प्रकार का माहौल रशिया देखिए, हमारा मित्र राष्ट्र था, आज यूक्रेन उसी का पार था। आपस में झगड़ा हो रहा है, टूट गए, बिखर गया रशिया। आज अनेकता में एकता वाला मुल्क हमारा है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों का परिणाम है। आज़ादी के पहले या बाद में जो जिस प्रकार से निभाया है देश को, सबको एहसास करवाया है देशवासियों को, चाहे वो कोई भाषा बोलना हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, पंजाबी, मराठी, बंगाली, कोई हो, कोई धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई हो, हजारों जातियों के लोग रहते हैं। उन सबको एहसास करवाया कि ये देश आप सबका है, तब जाके देश एक व अखंड रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसे बचना चाहिए। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? ठीक है, एक बार जीत गए, दो बार जीत गए, चौथ पे मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। कर्नाटक में एक झलक मिल गई उनको भी। धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की प्रधानमंत्री खुद ने। कर्नाटक की जनता ने चलने नहीं दिया। ये माहौल राजस्थान के अंदर है, ये माहौल मध्य प्रदेश के अंदर है, ये माहौल छत्तीसगढ़ के अंदर है। सब जगह आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो गुमराह किया देश को, वो देश गुमराह होने वाला नहीं है। समझ गया आपकी चालों को। आप लोग बहुत घमंड करते थे, चाल, चरित्र, चेहरा हमारा अलग है। वो चाल भी सामने आ गई, आपका चरित्र भी सामने आ गया और आपका चेहरा भी सामने आ चुका, देश के सामने आ चुका। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी मीटिंग है जो आप कर रहे हो। इतने लोग आ रहे हो कि टेंट बड़े लगवाने पड़ रहे हैं। अभी मल्लिका मुझे कह रहा था वहाँ MLA बाड़ी का साहब कि मैंने टेंट को दुगना कराना पड़ा भीड़ देख करके। ये स्थिति बन गई है। क्यों बन गई है? इसलिए जनता समझ गई है। और राहुल गांधी आए थे राजस्थान में भी, क्या मुद्दे थे? महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री बोलते थे 14 में, बोलना बंद कर दिया। काला धन लाएंगे, जिक्र नहीं होता है। लोकपाल कानून बनेगा, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। RSS बीजेपी ने किस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट को बदनाम किया। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, लोकपाल, कोई जेल में गया आज तक? क्या हुआ 2G स्पेक्ट्रम का? क्या हुआ कोलगेट के कांड का? क्या हुआ उसका? जिसकी बात करते थे लोकपाल, लोकपाल, कोई नाम देता है देश के अंदर? ये क्या थी? षड्यंत्र था उनका सरकार को बदनाम करके शासन में आने का। उस तो वो शक्ति हैं जो जिनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में, जो मुखड़ा पहन के लोकतंत्र का और सरकार में आ रहे लोकतंत्र का मुखड़ा पहन के आ रहे हैं, ये फासिस्टी लोग हैं। इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर, वरना कभी धर्म के नाम पर राज करने की बात कभी नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, स्कीमें शानदार है। हर घर में जल नल पहुँचेगा। भारत सरकार सिर्फ 45% पैसा दे रही है। 55% पैसा ईस्टर्न गवर्नमेंट लगा रही है। ERCP की योजना अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी है। वादा करिए प्रधानमंत्री जी ने, हम पूरा कर रहे हैं उसको। अभी मैं 13,000 करोड़ में रखा है काम को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। शिक्षा के अंदर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो मांगता है कॉलेज दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, विश्वविद्यालय दे रहे हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का,
आज शिक्षा को लेके राजस्थान हब बनता जा रहा है। अभी वाजिद कह रहा था कुछ स्कूलें बच गई, 50 की 54 की स्कूलें हैं, अभी तो प्राइमरी स्कूलें ही हैं। मैं घोषणा करता हूँ तमाम जो इसने लिस्ट बताई है तमाम स्कूलों को क्रमबद्ध कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि शिक्षा का मामला है, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रायोरिटी पर है। और शिक्षा अगर इनके और ज़्यादा गांव में अगर कहीं पर लगेगा स्कूल खोलना बाकी है प्राइमरी, तो नई प्राइमरी खोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मांगेगा मैं इनको दे दूंगा वाजिद अली को, प्राइमरी स्कूल में दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री जी रहे हमारे दोदासा जी, एक नया प्रयोग किया अंग्रेजी स्कूल का, एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी। गांव में अंग्रेजी पढ़ना, बचपन में हम खिलाफ थे अंग्रेजी के, मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के। जब हम पढ़ते थे तो मैं ये बात हर जगह कहता हूँ समझाने के लिए, दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ वो लोग आंदोलन करते रहते थे। उत्तर के राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बनाने का मध्य प्रदेश था उस वक्त, तो यूपी, बिहार, दिल्ली, सब जगह अंग्रेजी का विरोध करते थे। तो हम पढ़ते थे, हमने कहा ये क्या काम आएगी अंग्रेजी हमारे। आज मैं खुद पूरे पक्ष में हूँ, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए, सरकारें चल रही है, IT बेस्ड चल रही है, कंप्यूटर चल रही है, पूरी क्रांति हो गई है। राजीव गांधी का सपना था ये 21वीं सेंचुरी का पूरा हो गया। आप बोलिए, बताइए। आज मुझे खुशी की बात की है, गांव वालों ने गोविंद दोतासा के वक्त में शिक्षा मंत्री के रूप में जब थे ये इंग्लिश स्कूलें शुरू करी, हो सकता है उनको पसंद नहीं आती, आई क्या लेके आ गई है। पर मुझे खुशी है हमारा प्रदेश के वासी गांव वाले वो सरकार की भावना समझ गए कि हमारे बच्चों का भविष्य किसमें हमारे हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वीकार कर ली। अभी तक 3 लाख बच्चों ने ले लिया प्रवेश उन स्कूलों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इतनी भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए कि लॉटरी खोलनी पड़ रही स्कूलों के अंदर कि सबका नाम आ नहीं पा रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मौके पर मैं चाहूँगा लॉटरी खोलने की नौबत नहीं आए, तब तक मैं स्कूल खोलता रहूँगा, खोलता रहूँगा, खोलता रहूँगा। ये क्रांति है। मैं जाता हूँ ये महंगे रात शहरों में 8-10 लड़के खड़े होते हैं, लड़के खड़े बच्चे इंग्लिश में मुझसे बात करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरे को पूरी इंग्लिश नहीं है, टूटी फूटी आती है, मेरे को सिखा दो। और तुम अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, मैं आपको बधाई देता हूँ, तुम्हारा फ्यूचर में ब्राइट है। आज 5, 7, 10 साल बाद देखेंगे आप हमारे बच्चे जो है बम्बई, दिल्ली, लंदन, अमेरिका कहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस से जाएंगे वो लोग, क्योंकि इंग्लिश फराटे वाले बोलने लग जाएंगे, जिसकी जरूरत है दुनिया के मुल्कों में। जाते हैं तो इंग्लिश जानते हैं वो लोग, पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है। और मैं 500 बच्चों को भेज रहा हूँ विदेश में, शायद आपको मालूम होगा क्यों भेज रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, उनको किसने भेजा? जब वो छात्र थे, नौजवान थे, दलित वर्ग के थे, छुआछूत होती थी स्कूल के अंदर, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा उनको लंदन पढ़ने के लिए। आज बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम संविधान निर्माता के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। मैं चाहूँगा हमारे बच्चे जो है, आने वाली जनरेशन, जो बच्चे जा रहे हैं, ये बच्चे आने वाले वक्त में, अगर अमीर का बच्चा जा सकता है तो गरीब के बच्चे के पास फीस नहीं है जाने की, किराया नहीं जाने का अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, कैसे जाएगा? सरकार चाहती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था अमीर और गरीब के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए, उसी रूप में हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी, अरे भाई गरीब के बच्चे भी, उनको ये महसूस नहीं हो क्योंकि मैं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है,
इधर मैं कोचिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं विदेश नहीं जा पा रहा हूँ। 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं सरकार की तरफ से, गरीब बच्चों को 30,000 बच्चों को कोचिंग का 1 लाख फीस लगती है, 50,000 फीस लगती है, हम करवा रहे हैं। वो स्कीम हमारी बनी हुई है। 500 बच्चे जाते हैं विदेश में, 2-3 कैटेगरी बना दी है। जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, सरकार फीस देगी, रहने का इंतजाम करेगी, अमेरिका में, इंग्लैंड में किराया देगी, आने जाने का ये व्यवस्था करेंगे, जिससे वो बन के आएंगे, वहाँ साइंटिस्ट बन के आएंगे, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा। और राजस्थान का एक छात्र बड़ा होकर के हो सकता है कि अंबेडकर की तरह कहीं न कहीं किसी के रूप में, चाहे साइंटिस्ट के रूप में हो, चाहे वो प्रोफेसर के रूप में कोई हो, राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन करेगा। ये भावना हम सब राजस्थानियों में होनी चाहिए। इस रूप में हमने कई स्कीमें शुरू करी है। वक्त नहीं है कि मैं सब बातें भी आपसे करूं। आप लोग पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, देखते होंगे, बोलते होंगे। जब टीवी में या अखबार में आती खबरें इतनी सारी, तो इस मौके पर कहना चाहूँगा 25 लाख का बीमा कभी किसी को सपना आया भी था राजस्थान में, देश में, कि सरकार 25 लाख का इलाज फ्री करवाएगी, ऑपरेशन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट हो या हार्ट ट्रांसप्लांट हो फ्री, टेस्ट फ्री, CT स्कैन, MRI, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, पूरा इलाज फ्री। आप बताइए कितने लोग मुझे मिले बेनिफिशरी कैंप के अंदर, इतने खुश थे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक नया पैसे नहीं लगे। कोविड के बाद में मेरे भी स्टैंड लगे कार्ड के अंदर। मेरे पास भी कार्ड था जो मैंने RGSS को दिया है, सरकारी दिया कार्ड मैंने RGSS का। मेरे पास CGSS का कार्ड है दिल्ली